चैनल। फ्रेंड्स, हम गांव जा रहे हैं और गांव जा रहे हैं हम शादी में, और शादी के वीडियो आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। ये हमारा सफ़र है जो चल रहा है इस समय, स्टार्ट हो चुका है हमारा सफ़र। तो वैसे तो हम 5 ही बजे निकल गए थे सुबह, अंधेरा बहुत था और उस टाइम पे ये बारिश होने की वजह से शीशे पे बहुत ज़्यादा फॉग जम रही थी, तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया। थोड़ा सा रास्ते की क्लिपिंग मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए। तो ये हम जा रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस से होते हुए गांव की साइड जाते हैं। तो पहले लखनऊ तक जाने के लिए एक यमुना एक्सप्रेस वे यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आता है। तो कई कई रास्ते में रुक रुक के थोड़ा सा शूट कर लिया था मैंने, तो मैंने कहा आपको दिखाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लास्ट तक बने रहिए। हम शाम को 4 बजे तक उनके घर पहुंच गए थे। थोड़ा चाय पानी पीने के बाद हम निकल गए थे थोड़ा पीछे का खेत देखने के लिए। पीछे उनके खेतों में बहुत हरियाली थी, उनके पास खेत काफ़ी हैं क्योंकि वो खेती पे ही काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाया लिखाया है उन्होंने, खेती करके ही। तो उनके पास खेत बहुत है और वो खेती करते भी बहुत अच्छे से हैं। और सर्दियों के टाइम में तो किसी भी खेत में चले जाओ, खूबसूरती देखते ही बनती है क्योंकि हर जगह हरियाली हरियाली होती है। तो वो स्पेशली वो चने का साग लेने के लिए खेत में आए थे, क्योंकि कहते हैं ना गांव में चने के साग को छोटे छोटे से जब उसके ऊपर के हिस्से को तोड़ के खाओ तो लोग बिना ऐसी कच्चा ही खा लेते हैं। गांव में तो कहते हैं खेत में से तोड़ो और हाथ में मसल के खा लेते हैं नमक मिर्च के साथ, तो उसको और टेस्टी लगता है। तो ये आ गए हम चने के खेत में। अभी बहुत छोटे पौधे थे तो उसके जो थोड़े ठीक ठीक दिख रहे थे, तो उसमें से चने के साग तोड़ने के लिए सब बैठ गए थे। 3-4 लोग आए थे तो सब अलग अलग जगह पे बैठ बैठ के चने का साग तोड़ रहे थे। तो इसके ऊपर का ही हिस्सा, नरम नरम हिस्सा जो होता है, वही निकाल के खाया जाता है शाम के टाइम। फिर उन्होंने कहा कि जब आए हो तो चलो हम ये भी खिलाते हैं। ये भी एक गांव का अच्छा लगता है खाने में लोगों को। और फिर उसके बाद वापस आ रहे थे तो मैंने ये रुई का पेड़ देखा जिसमें छोटी छोटी सी रुइयाँ निकल के भी लटक रही थी और उनके फल भी लगे हुए थे। मैंने कहा वीडियो में शूट करना चाहिए तो आप सबको दिखाना चाहिए, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम रुई का पेड़ देखा था। तो इस तरीके से रुई का ये फल है और इसमें से छोटी छोटी सी रुई निकल रही थी। रुइयाँ जो निकलती भी हैं उसके अंदर भी 2-2 बीज होते हैं। तो इन्होंने कहा हम जब यू निकल जाती हैं तो रुई लेके उसमें से बीज निकाल के और उसको यूज़ करते हैं, जैसे पूजा के लिए बत्ती बनाना हुआ या कुछ भी जहाँ छोटी छोटी रुइयों का यूज़ होता है तो निकाल के यूज़ करने के लिए रख लेते हैं। और ये नींबू का पेड़ है। उसके बाद हम शाम हो गई थी तो हल्दी की रस्म स्टार्ट हो गई थी। सुनते हैं गांव का हल्दी गीत, हमारे यहाँ इसी तरीके का हल्दी गीत होता है, तो चलिए सुनते हैं। काफ़ी सारी रस्में दिन में ही हो चुकी थी। हल्दी वाली रस्म बजी थी जब हम आए थे, तो हल्दी वाली रस्म में मैंने कहा चलो आपको अपने गांव का गाना भी सुनाते हैं। हमारे गांव में इसी तरीके से गाया जाता है। यूपी साइड में के जो लोग होंगे उनको शायद ये गाना सुन के याद भी आ जाएगा। और इसी तरीके से कई जगह पे तो सुहागनें चूमती हैं, तो कई जगह पे लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को चूमने के लिए कहा जाता है। 5 लड़कियां पहले इसको करती हैं, उसके बाद हल्दी लगाने का कार्यक्रम शुरू होता है। तो यहाँ पे शायद सुहागिनें चूम रही हैं। दीदी का घर है तो इसलिए मुझे काफ़ी सारी रस्मों का आइडिया नहीं है। कुछ मैं गांव के शादियों में ज़्यादा अभी शामिल नहीं हुई हूँ, तो इसलिए भी मुझे आइडिया नहीं है। तो जैसा मुझे समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगी। अगर कुछ गलती होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत आइडिया मुझे भी नहीं है रस्मों का। तो जो भी मुझे पता चल रहा है मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ये उनकी बहन है जो पूरे शरीर में उनके हल्दी लगा रही है और भाभियाँ लगा रही हैं। तो इस तरीके से हल्दी वाली रस्म संपन्न हो रही थी। तो बाद में इन्होंने जैसे उधर की साइड खाना वाना भी आदमी लोग बना रहे थे बड़े बड़े चूल्हों पे, मैंने वो वाला शूट नहीं किया। और इधर हल्दी का रस्म हो रही थी। इनके यहाँ आदमी ही गांव के जैसे बड़े लोग होते हैं वही मिलके खाना बना ले रहे थे। अगले दिन सुबह हो गई थी, तो शाम के टाइम ये हल्दी की रस्म के बाद सुबह हो गई, तो इन्होंने कहा चलो हम आपको अपना गन्ने का खेत दिखा के लाते हैं। तो रास्ते में जाते हुए एक खूबसूरत नज़ारा जो देखते ही बन रहा था, हमने खूबसूरत नज़ारे के वीडियो भी लिया और इनके गन्ने के खेत में जाके गन्ना भी खाया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम घर आए तो ये डाल पूजा हो रही थी। डाल पूजा के उसमें
थी डाल पूजा और उसका गीत थोड़ा सा मैंने गांव के गीत भी ऐड कर दिए हैं। किस किस को ये गाना देख के अपनापन सा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बारात वाला वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।